क्वेश्चन सेज अ पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे एक आपके पास स्फेयर है, उसमें से उसका ऊपर वाला पार्ट कट कर दिया गया और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया क्यू। द फ्लक्स लिंक्ड विद द रिमेनिंग सरफेस ऑफ द शेल इज़ फाई। तो फाई कितना होगा? तो मतलब हमारे पास ये एक पॉट जैसा आप मान सकते हो, सॉलिड है ये, ठीक है। इसकी यहाँ पे एक आपने चार्ज रख दिया, तो इसमें से पॉट में से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है आपको। तो आप क्या करो, इसका जो ऊपर पार्ट रिमूव किया गया था वो वापस से अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ, कवर कर दूँ इसको बिल्कुल, राइट, तो इसमें से पूरे फिगर में से कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरे फिगर में से अगर मैं इसको कवर कर दूँ वापस से, जो इसका पार्ट ऐसे वाला रिमूव किया गया था, ये वाला जो पार्ट रिमूव किया गया है वो वापस से इसके ऊपर प्लेस कर दें, तो टोटल फ्लक्स उस पूरे कंप्लीट में से जो निकलेगा, है ना, फुल पार्ट में से, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर पूरे में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है तो इस पार्ट में से कितना निकलेगा? उसका हाफ, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स जो है वो जिस बॉडी के अंदर रखा हुआ है उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है कि आपके पास एक बाउल है ना, और उस बाउल पे आप यहाँ पे चार्ज रख देते हो, तो इसमें से कितना, बाउल में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? ये भी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कवर करने के लिए मैंने एक और बाउल रख दिया ऊपर, तो पूरे दोनों में से कितना ओवरऑल फ्लक्स कितना पास हो रहा है? तो किसी भी क्लोज्ड फिगर से, अब ये क्लोज्ड फिगर है ना, तो किसी भी क्लोज्ड फिगर से कितना फ्लक्स पास होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पूरे क्लोज्ड से हो रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे से उसके कितना पास होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। अब इसको ऊपर रख दूँ तो क्लोज्ड फिगर में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसके जो हमने ऊपर से पार्ट हटा दिया, अब ऊपर से खुला हो गया वो, है ना, ऊपर से ओपन हो गया, तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसमें से आधा फ्लक्स पास होगा। बस ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस आर्क की वजह से। अब कोई भी आर्क होती है तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। वो फार्मूला होता है आर्क का 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आर्क ए बी एट रेडियस आर। तो चार्ज क्यू है, 60 डिग्री बन रहा है, तो 2k की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है ये निकाल सकते हैं अपन लोग। ये L मान लेता हूँ। तो एंगल है अपने पास 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया π/3। एंगल इक्वल्स टू आर्क। आर्क अपन ने L मान ली, आर्क अपॉन रेडियस। तो L कितना हो जाएगा? R π/3, ठीक है। तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी R π/3। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन वहाँ पुट कर देते हैं L की। R, कलर चेंज करूँ, R पाई और 3, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा, 2k लैम्डा बाय R। R मतलब रेडियस, जो कैपिटल R है, इंटू साइन 5/2। 5/2 मीन्स 60/2 यानी कि 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, तो सीधा 1/2 ही लिख देता हूँ। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा अपने पास? 3q अपॉन 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब ऑप्शन देखते हैं अपन कौन सा मैच कर रहा है, इसमें कोई मैच कर भी रहा है क्या? 3q 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, फोर्थ वाला मैच कर रहा है, फोर्थ वाला मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी और इस ब्लॉक पे चार्ज था, तो ये ब्लॉक स्ट्रेच हो जाता है, कुछ ऐसे पूरा स्ट्रेच हो जाती है स्प्रिंग, और इस पे चार्ज है कुछ m मास है, q चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले यहाँ पे था ब्लॉक, हम मान लेते हैं,
कुछ यहाँ पे था और x अमाउंट से ये स्ट्रेच हो जाता है। कौन खींच रहा है इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया, कुछ वर्क किया, जितना वर्क किया वो सारा का सारा स्टोर हो गया स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड in the form of elastic energy in spring, और हम कह सकते हैं in the form of spring potential energy। तो वर्क कितना किया? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है चार्ज पे QE, डिस्प्लेसमेंट हुआ x से इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अपन को x की वैल्यू निकालनी है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से x आ जाएगा 2QE/K। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद BCGH। ये साइड वाला फेस है BCGH, ये टॉप फेस है, ये टॉप फेस है आपका, है ना, और ये साइड फेस है आपका ये वाला BCGH। तो चार्ज आपका रखा हुआ है कहीं यहाँ पे B पे। तो पूछ रहा है वो जो साइड वाला फेस है ना, ये साइड वाला, इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स का पता है तुमको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया। अगर ये आपका कोई एरिया है, ठीक है, और इसमें से मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है इसमें से? कुछ भी पास नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसके ऊपर से निकल रही हैं। अब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फेस, ये साइड फेस से कैसे निकल रही होंगी? क्या इसको क्रॉस कर रही होगी? बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रही होंगी। और ये फ्रंट फेस बोलूँ तो फ्रंट फेस को देखो, अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा चार्ज को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसके ऊपर से निकल रही होंगी, लेकिन इसके अंदर आर पार नहीं हो रही, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी नहीं होगा जो इसको क्रॉस करेगा। समझ में आई बात? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना होके सपोज करो कुछ ऐसे होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जरूर पास करता है ऐसे वाला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो अपन उसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक ये वाला होता है। तो अपन ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं उसका, जो उसको क्रॉस कर रहा होगा। लेकिन अगर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही पास ही ऐसे हो रही है, तो कुछ फ्लक्स होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये जो फेस है ना, ये सामने वाला, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से ऐसे निकल रही है यूँ। ऐसे ही वो वाला फेस भी वहाँ से भी ऐसे ही निकल रही है यूँ, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रही। जैसे ये फ्रंट पे कहानी हो रही है, वैसे ही उस साइड भी हो रही है। समझ में आई? जैसे मैं F पे रख दूँ कोई चार्ज, तो F पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 निकल जाएंगी। समझ में आई? इसके ऊपर वाले की भी ऐसे निकल जाएंगी। आ रही बात समझ? तो ऐसे ही उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो ज़ीरो अपना आंसर हो जाएगा। चलो, कह रहा है AB, आपके पास एक डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। ABC पे E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 E2 E3। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखो यार, सिंपल सा है ना। A पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की तरफ ही होगी, है ना, और A पे E1 है, और इसकी वैल्यू होगी 2kp/r³। C पे भी इसी डायरेक्शन में होगी, ये यहाँ पे E3 होगी, ये भी 2kp/r³ ही होगी, E3 भी 2kp/r³ ही होगी, और B पे अपोजिट में होगी और होगी -kp/r³ E2। अब पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसमें मुझे इनकरेक्ट कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑप्शन कहता है
E1 और E3 इक्वल है। अरे क्या E1 और E3 इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं? माइनस साइन का क्या मतलब है कि इक्वल हैं और अपोजिट हैं? नहीं भाई, इक्वल भी हैं और डायरेक्शन भी सेम है दोनों की। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। E1 E2 के इक्वल 2 गुना है। E1 जो है वो E2 का 2 गुना है, बिल्कुल ठीक। और दोनों में नेगेटिव साइन का चेंज है, नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक। ऐसे करके बाकी भी देखोगे आप सही बैठेंगे तो E1 जो हो गया अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है अपना आंसर सही हो गया, वो गलत है। बाकी 2, 3, 4 सही हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टिंग बॉडी हैज़ अ कैविटी इन इट एज शोन इन द डायग्राम बिलो। तो कंडक्टिंग बॉडी, अरे भाई ये पूरे ये कंडक्टर की वॉल्यूम है। ये कंडक्टर की क्या है? वॉल्यूम। हमने तो बेसिक चीज़ पढ़ी रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो होगी। हाँ, कैविटी में ज़रूरी नहीं है कि कैविटी में भी ज़ीरो, यहाँ कैविटी में ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज रखा ना आपने। अब कंडक्टर के पास क्या होते हैं? बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो कंडक्टर यहाँ पे चार्ज इंड्यूस कर देगा, है ना। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव, उतना ही। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकलेगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पॉजिटिव से ओरिजिनेट, नेगेटिव पे टर्मिनेट, 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 टर्मिनेट। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया था तो उसकी वजह से उसके अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा? उतना ही प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, ऐसे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और बाहर भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन ये जो इसका वॉल्यूम है ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब देखो, अब गॉस लॉ लगाओ। अब मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। गॉस लॉ क्या कहता है कि इसके अंदर नेट कितना चार्ज है? प्लस क्यू यहाँ पे, माइनस क्यू यहाँ पे, तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0 हुआ। तो इसलिए इस पूरे रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बाहर होगी, कैविटी में भी होगी, और ऐसे पैटर्न में होगी, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके ये हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर है ये, आई गेस 79 तक आपका हो गया। बाकी के लिए भी मैं ऐसे ही एक 10-15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, 8-10 क्वेश्चन उसी में डाल दूँगा। प्लीज़ इसको शेयर करो यार, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ना आकाश वाले, उनके साथ शेयर करो, ठीक है ना। और कमेंट करके बताया करो कि सर मज़ा आ रहा है, तो फिर मेरे को उससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।